दीवार के पीछे कौन था? एक अजीब डरावनी घटना। मेरे दोस्त करण ने ये कहानी मुझे खुद सुनाई थी। उसके मुताबिक ये पूरी तरह सच है। करण एक नए फ्लैट में शिफ्ट हुआ था। फ्लैट साफ सुथरा था, पर एक चीज अजीब लगती थी। उसके बेडरूम की खिड़की के ठीक नीचे वाली दीवार से कभी कभी की आवाज आती थी। पहले तो उसने सोचा पाइपलाइन की आवाज होगी, लेकिन आवाज का पैटर्न ऐसा था जैसे कोई दीवार के अंदर उंगली से थपथपा रहा हो, धीरे, लगातार। पहली रात 1 बजे उसकी नींद फिर उसी आवाज से खुली। इस बार वो उठकर दीवार के पास गया और कान लगाकर सुना। आवाज बिल्कुल साफ थी और उससे भी डरावना। दीवार के अंदर से किसी की हल्की सांसें भी आ रही थी। वो डर तो गया, लेकिन खुद को समझाया, पुरानी बिल्डिंग है, नमी होगी। पर आवाज हर रात होने लगी। 4-5 दिन तक सहने के बाद करण ने सोचा कि चेक करना चाहिए कि ये वाकई पाइप की आवाज है या नहीं। उसने दीवार पर हल्का सा थपथपाया। 2 सेकंड बाद अंदर से भी उतना ही जोर वाला जवाब आया। करण के हाथ कांप गए। ये कोई इंसान नहीं हो सकता। उसने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन मन मानने को तैयार नहीं था। उस रात उसने कमरे की लाइट चालू रखकर ही सोया। फिर एक रात करण सोने ही वाला था कि उसे लगा कोई उसके बेड के पास खड़ा है। उसने डर के मारे फोन उठाया और मुझे कॉल किया। फोन उठाते ही करण की आवाज कांप रही थी। यार, दीवार के अंदर कोई है, कोई है। मैंने कहा, शांत हो जाओ, सुनाई कैसी देती है? वो बोला, ऐसा। फोन के स्पीकर से दीवार थपथपाने की आवाज आ रही थी, इतनी साफ जैसे वो चीज कमरे में ही हो। मैंने चिल्लाकर कहा, बाहर निकल, अभी बाहर निकल। लेकिन करण कुछ कह ही रहा था कि उसकी आवाज अचानक रुक गई। फिर फुसफुसाहट जैसी कोई आवाज आई। वो बाहर आ गया है। और कॉल कट गई। करीब आधे घंटे बाद मैंने पुलिस और सोसाइटी गार्ड को लेकर उसके फ्लैट का दरवाजा खुलवाया। फ्लैट अंदर से बंद था, कमरा बिल्कुल शांत। करण कमरे के कोने में बैठा था, दीवार की तरफ घूरते हुए। उसका चेहरा पीला था, आंखें फैल चुकी थी। हमने उसे झंझोड़ा तो उसने बस इतना कहा, दीवार खाली नहीं थी। जब हमने दीवार को देखा तो उसमें बाहर की तरफ हल्के हल्के खरोंच के निशान थे, जैसे किसी ने अंदर से निकलने की कोशिश की हो। सबसे डरावना हिस्सा, पुलिस ने दीवार तोड़ी, नमी और पाइपलाइन चेक की। अंदर कोई जगह ही नहीं थी जहां कोई छिप सकता, सिर्फ मजबूत कंक्रीट। पर आखिरी में एक अजीब बात पता चली। दीवार की अंदरूनी तरफ लगभग 2 फीट नीचे मानव नाखूनों के टुकड़े फंसे मिले। पुलिस ने कहा, ये कई साल पुराने हैं, पर कोई समझ नहीं पा रहा कि ये अंदर पहुंचे कैसे। दीवार तो 10 साल पहले बनाई गई थी। करण आज भी उस कमरे में नहीं जाता। उसका कहना है, आवाज अब भी आती है, जैसे कोई फिर से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो।